लिख लो। फॉलोअप में मेन चीजें दो हमें क्लियर करनी पड़ती है। पहली चीज, उस बंदे को कंपनी की प्रोफाइल पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, उस बंदे को हमारा बिजनेस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा काम क्या है, ठीक है ना। बस ये दो चीजें होती है। बाकी तो देखो वो है ना मक्खन लगाने वाली बात है, ठीक है ना। बाकी तो बातों को घुमाना है। मार्केटिंग में पता होता है कि क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। जैसे आप किसी एक शॉप पे भी गए होंगे कपड़े लेने, जूते लेने, ठीक है ना। इवन कुछ भी चीज लेने जाते हैं हम, इवन गोल्ड भी लेने जाते तो वो दुकानदार पता नहीं क्या क्या चीजें करता हमारे साथ। वो भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। बेचना तो उसको गोल्ड ही था, अब पता नहीं क्या क्या चीजें करता हमारे साथ, ठीक है ना। तो बाकी वाली सारी की सारी फॉर्मेलिटीज है उसको क्लैरिटी देने में। बट मैन हमारी दो चीजें यही काम आने वाली है, कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी का बिजनेस एक्सप्लेन करना। ये दो चीजें अगर आप सीख गए तो फॉलोअप में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो लिख लो, मैं डे 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं मानिक सर का डे 1 डे 2 बताऊंगा, एंड आपका अगर डे 1 डे 2 का सिस्टम है तो उसमें आपको मिक्स कर देना है, वो बताऊंगा मैं एंडिंग में कैसे मिक्स करना आपको, ठीक है ना। पहले आपको जो बता रहा हूँ वही करना है। लिख लो, डे 1 आपके पर्सन्स ने देख लिया है। अब आपको क्या बातें करनी, एक चीज और है वो भी बता देता हूँ। मान लो आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है ना, सुन लो, या फिर आपका मैं प्रोस्पेक्ट हूँ। एक मिनट रुकना। हेलो, ओके। सो मैं क्या बताने वाला था आपको। मान लो मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, मैंने डे 1 सेशन देख लिया है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, सेंड मी वीडियो। जो भी मानिक सर बोलते हैं, जो भी लीडर बोलते हैं, डे 1 डे 2 वाले, ठीक है ना। अब हम गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली मैसेज सीन कर लेते हैं और उस बंदे को कॉल करने लग जाते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। ऐसे तो हमें करना ही नहीं है। हाँ, अगर आप मैसेज उसका सीन करते हो ऑन द स्पॉट तो थम्स अप करके छोड़ दो। और क्या बोलना है, आई विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। या फिर मैं जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास होमवर्क वाला होता है। होमवर्क आप सभी को पता है, डे 1 डे 2, डे 1 के बाद वीडियो कॉपी करके दो सेंड करनी है, दिस इज योर होमवर्क, आई विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। या मैं टाइम दे देता हूँ आफ्टर 9 PM, आफ्टर 10 PM, या फिर मॉर्निंग में, क्योंकि मैं प्रोस्पेक्टिंग में पूछ लेता हूँ कि अगर 6 बजे मेरा कोई प्रोस्पेक्ट देख रहा है तो आफ्टर 7 PM वो कब तक फ्री होगा। अगर वो बोलता है कि सर मैं रात को फ्री नहीं हो पाऊंगा, आप मुझे मॉर्निंग में कॉल कर सकते हो। तो डायरेक्टली वो सेशन देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको वीडियोस फॉर्मेट करके फॉरवर्ड करके छोड़ देता हूँ, विल टॉक टुमारो मॉर्निंग, दैट्स इट, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उस बंदे को कॉल नहीं करना है। मेरी ऑडियो नहीं आ रही क्या, ऑडियो क्लियर है? आकिब सर मेरी ऑडियो क्लियर है, थम्स अप करना। चलो ठीक है मैम, आपकी साइड से हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, एक अच्छी जगह बैठ जाओ, ठीक है ना। हाँ, मैं क्या बताने जा रहा था आपको, उस बंदे का अगर ऑन द स्पॉट मैसेज आता, थम्स अप करके छोड़ देना है। या वो दो वीडियो, मैं अभी आपको एक कंटेंट सेंड करूंगा सभी ग्रुप्स में, इंडिया दुबई वाले ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। वहां से आपको डे 1 डे 2 की लाइक आफ्टर डे 1 वीडियो कॉपी करके एक मैसेज है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, दिस इज योर होमवर्क, आई विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल, या आफ्टर 9 PM, ठीक है ना। अब क्या करना है, 5-10 मिनट बाद आपको कॉल करनी है, चाहे आप फ्री हो, वेले बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, सामने वाले को लगना चाहिए अभी हम फ्री नहीं, समझ गए। ऑन द स्पॉट कॉल नहीं करना, ये गलती भी मत करना। मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 5-10 मिनट का आपको वेट करना ही करना, उसके बाद आपको डायरेक्टली कॉल करनी है, ठीक है। उनकी आती है तो 5-10 मिनट में उठा लेनी है। अब ये वाली चीज बतानी जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉलो ने कि एग्जैक्टली सर फॉलो ले कैसे, ठीक है ना। आपने हमारा डे 1 देख लिया है, अब मैं आपको कॉल करता हूँ, मैंने कॉल कर ली है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला देखो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा ताकि आपको कुछ मिस्टेक ना हो, मिक्स ना हो। पहला पॉइंट लिख लो आप, पहला पॉइंट हमारा स्टार्टर पॉइंट, ठीक है ना, लिखो स्टार्टर। पहले पॉइंट 1 नंबर डाल के फर्स्ट स्टार्टर होता है। स्टार्टर कैसे करना पड़ता है आप सभी लोगों को पता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आकिब सर को कॉल किया है, इन्होंने डे 1 कंप्लीट कर दिया है, इनको मैंने कॉल लिया, स्टार्टिंग कैसे करूंगा, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकिब जी, हाउ आर यू, क्या बोला मैंने, प्रोस्पेक्टिंग तो कर चुका था मैं इनके साथ, गुड इवनिंग आकिब जी, हाउ आर यू। अब ये भी मुझे गुड इवनिंग बोलेंगे, आप सलाम वलाम जो भी बोलते हो, ठीक है ना। अब ये बोलेंगे मैं भी फाइन हूँ एकदम बढ़िया। ये भी मेरे से पूछेंगे सर आप कैसे हो, मैं बोलूंगा हाँ जी मैं भी बढ़िया। स्टार्टर पॉइंट ये है हमारा।
ठीक है ना। ये नहीं कि जाते हाँ जी सर डे 1 देखा आपने, ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल गलती करनी नहीं है। ओके, गुड विशेष, चाहे फॉलो अप हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे आपका एएस बन गया हो, आपको अपने अपलाइन की भी कॉल आती होगी, इवन मेरी भी काफी लोगों के पास जाती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि सीधे स्टार्ट हो जाता हूँ काम की। हम गुड मॉर्निंग सलाम वगैरह करते हैं ना, स्टार्टर पॉइंट, ठीक है ना, तो ये एक प्रोफेशनल वे है। और आप जानते हो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है फॉलो करना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, हाँ जी आकिब जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ये पहला पॉइंट हो गया स्टार्टर। अब देखो, अब सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो पहले, ताकि आपको याद रहे, पॉइंट वाइज अगर याद रहे ना तो नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकंड पॉइंट हमें यही स्टार्ट करना है, आस्क अबाउट डे 1 सेशन लिखो, आस्क अबाउट डे 1 सेशन, बंदे ने हमारा सेशन देखा है उसके बारे में हमें पूछना है, आस्क अबाउट डे 1 सेशन। मैंने क्या बोला, शांत सुन लो पहले, ठीक है ना। अब उसके आगे डैश करके लिख दो, बेस्ट पार्ट पूछ सकते हैं, 3 अच्छे पॉइंट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, उसके आगे डैश करके डे 1 की रिगार्डिंग, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ओके ओके आकिब जी आपने डे 1 कंप्लीट सेशन देखा होगा आई होप, ठीक है ना, एंड बहुत ही तगड़ा सेशन लगा होगा आपको। वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे बताई गई थी, बट अकॉर्डिंग टू यू आकिब जी, आपको मानिक सर के सेशन में जो भी लीडर आपके लगाते हो, मैम जो भी लगाते हैं, रिमसा मैम, आपको उनके सेशन में, जैसे मैं मानिक सर का एग्जांपल लेके बोलता हूँ, ठीक है ना, आपने मानिक सर का देखा सेशन, बहुत ही तगड़ा सेशन था एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज मिली होगी, ठीक है ना। बट आपके अकॉर्डिंग आकिब जी आपको वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या लगा हमारे सेशन में, एनी 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी आपको बोलना है, क्या आप मुझे बता सकते हो थोड़ा। अब आकिब जी ने बोलना स्टार्ट किया कि सर हाँ जी मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, जो भी इनको बताना बता देंगे, ठीक है। तो ये लिख लो कॉपी में पहले कि डे 1 के रिगार्डिंग हमें पूछना है क्या है, बेस्ट पार्ट पूछना है कि आपको अच्छा क्या लगा सेशन में, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, एनी 3 पॉइंट जो सबसे अच्छे लगे हो आपको सेशन में, ठीक है ना। अब आकिब जी ने मुझे डिटेल में बता दिया कि सर मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ठीक है ना, जो भी इनको बताना था। अब मेरा आंसर क्या होगा, मुझे इनको अप्रिशिएट करना, तो एक बड़ा है ना, ब्रैकेट में लिख दो बड़ा सा अप्रिशिएट लिख दो, ये सेकंड पॉइंट के अंदर ही है। पर्सन कहते हमें समझ नहीं आए, देखो डे 1 में इतना तो है नहीं कि कुछ नहीं बताते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सबसे बेस्ट रहती वर्डिंग, समझ मुझे पता नहीं, मुझे पता, मैंने खुद डे 1 डे 2 डे 3 3 दिन के मानिक सर के सेशन देखे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि है क्या ये, बट हाँ ये था कि फॉरएवर लिविंग है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना, बस इतना मुझे समझ आया था, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कुछ हुआ ही नहीं, मेरे अपलाइन थे, सीनियर अपलाइन थे, उन्होंने मुझे क्लियर किया सारा कुछ। और मानिक सर के डे 1 डे 2 डे 3, आज मान लो अगर आप बिगिनर हो ना, आप आज ही रिकॉर्डिंग देख लो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि है क्या ये समझ आएगा फॉरएवर लिविंग कंपनी है। मानिक सर तो डे 1 डे 2 डे 3 भी दिखा देते हैं, बट बंदे को पता नहीं चलता काम क्या करना है, मतलब एग्जैक्ट वर्क नहीं पता चलता, राइट। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे बंदे ने देखा, समझ मुझे पता नहीं आएगा, इसलिए डे 2 या डे 3 का प्रोसेस होता है। देखो अभी क्वेश्चन वगैरह मत पूछो, मैं पहले समझाने दो, फिर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी चैट ओपन मत करो, पहले सुन लो अच्छे से, मैं बताऊंगा कि डे 1 में पूछे क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बताने वाला था आपको, हाँ जी अप्रिशिएट करना, लिख लो एक बड़ा सा कॉलम बना के सेकंड पॉइंट के अंदर, आकिब जी ने मुझे बताया, मुझे सर ये अच्छा लगा, मानिक सर की बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस जो भी है, अब मुझे अप्रिशिएट करना है। ओके ओके आकिब जी दैट्स रियली ग्रेट, आपने बहुत ही अच्छे से सेशन देखा, ठीक है ना, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने बहुत ही अच्छे से सेशन देखा, जो भी आपको, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे वो, मतलब अप्रिशिएट जिस भी तरीके से आप करते हो ना, उस तरह से कर लिया करो, ठीक है ना। दैट्स रियली ग्रेट आकिब जी, आपने बहुत अच्छे सेशन देखा, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड लिखो, ये डे 1 का फॉलो बता रहा हूं आपको, एंड थर्ड वाले पॉइंट में स्टार कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, जिसमें मैं बताऊंगा कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन करना, एंड मैन हमारा डे 1 का पार्ट यही है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारे क्या है, आस्क अबाउट प्लेटफॉर्म, थर्ड पॉइंट लिखो, आस्क अबाउट प्लेटफॉर्म डे 2। सेकंड पॉइंट में हमने क्या पूछा, सेशन के बारे में पूछा, जो भी आपको अच्छा लगा हो, प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पूछना है, अगर वो बताता है तो ठीक है कि डे 1 में मुझे फॉरएवर पता चला, ये चला ये चला, ठीक है अच्छी बात है। अब थर्ड पॉइंट में अगेन हमें पूछना है कि आकिब जी आपको एक प्लेटफॉर्म बताया गया था फॉरएवर लिविंग के बारे में, राइट,
बोलेंगे आकिब जी हाँ जी। तो उसके बारे में आपको एग्जैक्ट समझ क्या आया, थोड़ा बहुत मुझे आप बता सकते हो? लिख लो कॉपी में। थर्ड पॉइंट हमें क्या पूछना है, आस्क अबाउट प्लेटफॉर्म, फॉरएवर के बारे में पूछना है। कैसे पूछना है आकिब जी? आपने फॉरएवर लिविंग के जैसे मानिक सर का सेशन देखा आपने, तो मानिक सर ने एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था फॉरएवर लिविंग के बारे में, राइट? फॉरएवर लिविंग करके जो भी आप बोलते हो, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे ओवरव्यू बता सकते हो, आपको एग्जैक्ट समझ क्या आया, ताकि मैं आपको फिर आगे कंटिन्यू करूँ, आगे गाइड करूँ, आगे समझाऊं जो भी आपको बोलना है। समझ आ गया आपको? ये चीजें लिखनी है। अब अब इन्होंने जो भी बताना चालू किया कि सर ये था, फॉरएवर लिविंग है, एलोरा कंपनी है, ठीक है ना, अमेरिका की कंपनी है, इतने देशों में वर्क कर रही है, 43 ईयर से चल रही है, जो भी इनको बताना था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इन्होंने मुझे बता दिया। कुछ लोग क्या होते हैं, साई माइंडसेट के होते हैं कि हाँ जी फॉरएवर लिविंग है, अमेरिका की कंपनी, एलोरा की कंपनी, बस इतना ही बोलते हैं। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि सामने वाले से निकलवाना। क्या निकलवाना? सेशन के रिगार्डिंग। देखो बंदे ने 30-40 मिनट का सेशन देखा है, तो कुछ ना कुछ तो उसको पता होगा, वो सारी की सारी भड़ास हम निकलवा लेते पहले, फिर हम अच्छे से गाइड करेंगे। मैं तो यही करता हूँ, ठीक है ना। जैसे किसी बंदे ने एक ही पॉइंट बोला है कि सर एलोरा की कंपनी है और फॉरएवर लिविंग अमेरिका की कंपनी है, 43 ईयर से रन कर रही, बस इतना समझ आया। अब मेरा वहां पे फर्ज क्या है, मैं पूछूंगा सर और क्या समझ आया आपको, थोड़ा और बता सकते हो? अब फिर वो सोचने लग जाता है कि हाँ जी और भी बताया था सर ने कि रिकमेंडेशन का बिजनेस है, ये वो जो भी बताता है, ठीक है ना। समझ आ गया यहाँ तक? थर्ड पॉइंट में समझ आया? अब लिखो इसके अंदर एक सब पॉइंट डालो, ठीक है ना, एरो करके इसके अंदर ही सब पॉइंट डालो। एक्सप्लेन कंपनी प्रोफाइल, एक्सप्लेन कंपनी प्रोफाइल। अब आपको बोलना है कि चलो ठीक है आकिब जी, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से सेशन देखा है एंड काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई है। वैसे कि आपको पता होगा डे 1 था तो बेसिक्स क्लियर हुआ है आपका। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क करना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना आकिब जी, एकदम अपनी पिच को हाइप करके, ठीक है ना, हाई करके। आकिब जी ध्यान से सुनना, मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा काम क्या है और फॉरएवर लिविंग क्या क्या चीज है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे अर्निंग होती है। ऐसी हाइप क्रिएट करके हमें उनकी क्या करनी है, कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी है। कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन कैसे करनी है वो ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। कंपनी की प्रोफाइल कैसे एक्सप्लेन करनी है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब आकिब जी ने बोला हाँ जी सर बताओ। अब मैन हमारा डे 1 का पार्ट यही है, सारा का सारा खेल इसी पे टिका है, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। कि कंपनी की प्रोफाइल मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे देखो, ऐसे नहीं करना है कि कंपनी फॉरएवर लिविंग नाम है, 1978 में स्टार्ट हुई थी, एलोवेरा और हनी भी डील करती है, प्लीज स्टार्ट मेकिंग मनी। क्या बोल रहे हैं? समझ आया? ऐसे नहीं बोलना है, मैं बता रहा हूँ वैसे ही, वैसे कंपनी की हमें प्रोफाइल समझानी है। मैं कैसे समझाता हूँ ध्यान से सुनना। तो आकिब जी मैं आपको बताता हूँ कंपनी के बारे में कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ ध्यान से सुनना थोड़ा। देखो 1978 में अमेरिका के एक पर्सन थे मिस्टर रैक्स मॉर्गन, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा फिर। 1978 में अमेरिका के एक पर्सन थे मिस्टर रैक्स मॉर्गन, क्या नाम था? मैं पूछता हूँ सामने वाले, तो आकिब जी बोलेंगे रैक्स मॉर्गन, एग्जैक्टली। मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने 1978 में एक प्रेडिक्शन की थी। वो प्रेडिक्शन क्या की थी, उन्होंने क्या सोचा दैट टाइम? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? आकिब जी थम्स अप करना, मुझे आप ही दिख रहे हो, बाकी कोई दिख नहीं रहा। मेरी वॉइस क्लियर है, चलो ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो तो आप ऐसे ऐसे कर लेना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी मैम आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है ना। सॉरी मैं चैट ही ऑफ कर देता हूँ। अब सही है। ओके, सो 1978 में मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने एक प्रेडिक्शन की थी। दैट टाइम क्या था, पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा था, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो रैक्स मॉर्गन ने क्या सोचा, आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां होगी, लोगों को गुड हेल्थ चाहिए, एक अच्छी हेल्थ चाहिए, और उनके साथ साथ लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए आने वाले फ्यूचर में, बहुत ज्यादा काम चाहिए लोगों को। बिकॉज 1978 से ही लोग वर्क के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ करना था, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, वो एक्स्ट्रा स्किल्स के मामले में कुछ करना चाहते थे, मतलब उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए करने के लिए, पैसा कमाना था। तो रैक्स मॉर्गन ने क्या सोचा, आने वाले समय में हेल्थ और वेल्थ की रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमें हेल्थ देंगे, और जिसको अच्छा वेल्थ
पैसा चाहिए, काम चाहिए, उसको हम क्या देंगे, बिजनेस देंगे। सो इसी थिंकिंग के साथ मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने एलोवेरा और हनी पे प्रोडक्ट बनाकर एक कंपनी को स्टार्टअप किया था, जिनका नाम उन्होंने रखा था द एलोवेरा कंपनी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। एंड कहीं ना कहीं मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने जो प्रेडिक्शन की थी वो एग्जैक्टली सही निकली। डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ा, बीमारियां बढ़ी, ओके, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आकिब जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? इस सामने वाले को बोलना है आपको। देखो एक चीज और है, मैंने आई थिंक दोपहर की सेशन में बताया था कि मैम या सर नहीं बोलना है, ये वर्ड तो हटा दो, बिकॉज अभी तक हमारी जिंदगी में किसी ने हमें मैम सर नहीं बोला है फॉरएवर में आने से पहले, राइट? नहीं बोला ना, तो ये है ना, एक सामने वाले के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो सामने वाला पता नहीं क्या सोचने लग जाता है, ठीक है ना? उस तरह से गलत इम्पैक्ट नहीं, सामने वाले को ये लगता है मान लो यहाँ पे मुझे कौन दिख रहा है ऊपर, कौन है? हाँ जी यही है, आकिब जी दिख रहे हैं मुझे, और कोई है ही नहीं, ठीक है ना? या मान लो सागर सर है, ठीक है ना? अब सागर सर को मैंने बोला सागर सर कैसे हो, मैं फॉरएवर में नहीं हूं, ये मेरे प्रोस्पेक्ट है, तो सागर सर क्या सोचेंगे, अभी तक मुझे किसी ने सर बोला ही नहीं है, इन्होंने बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं सागर सर के सबकॉन्शियस माइंड में यही जाता है कि सामने वाले का क्या है, बेनिफिट्स है, सामने वाले का बेनिफिट्स है। तो सर और मैम का नाम नहीं लेना है आपको, उसका नाम लेना या उसकी आगे जी लगा के बोलो तो एकदम प्रोफेशनल, मतलब एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बॉन्डिंग क्रिएट वाला बिजनेस है। अगर आपके ऊपर सामने वाले को ट्रस्ट हो गया ना, तो 260 तो वो कैसे ना कैसे करके कर ही लेगा, ठीक है ना? सबसे बड़ी बात है, इवन मेरे पास एक केस भी आया था, मैंने आप सभी लोगों को बताया था, एक लड़की को मैंने 260 प्लान दिया था, वो लड़की रेडी भी थी बट उसके घर वालों ने नेगेटिव कर दिया था, एंड जिसकी डाउनलाइन थी वो आई थिंक सेशन में होंगे, उनको भी उन्होंने कुछ गलत वर्डिंग बोली थी। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि सर मेरे घर वाले बोल रहे ये प्लेटफॉर्म नेगेटिव है और ये स्कैम होगा, पैसे नहीं आते, ये वो। तो मैंने बोला मैम आपने ऑलरेडी स्टडी करके रखी है, आप वो 22 ईयर्स के थे, ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। मैंने बोला मैम आप अपने घर वालों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, राइट या रॉन्ग? उसने बोला हाँ जी। तो मैंने बोला आप अपने घर वालों की बातें कैसे मान सकते हो? मैंने उनको वो भी समझाया था कि 2000 में जब कंपनी इंडिया में आई थी, लोग तभी भी बिजनेस कर रहे थे जब कोई यूट्यूब कोई था ही नहीं, फॉरएवर लिविंग का कोई सबूत ही नहीं था, तो लोगों को दिखाने के लिए। अभी तो ग्लोबल डेली मैनेजर रेटेड पता नहीं क्या क्या हम दिखा के करवा सकते हैं, बट दैट टाइम लोग लाखों करोड़ रुपए छाप रहे थे, अभी तो इतना दिखाने को कुछ है। तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि सर सच बताऊं तो एक्चुअल में मुझे ये लग रहा है कि फॉरएवर लिविंग पे मुझे कोई डाउट नहीं है, जिन्होंने मुझे सिखाया अभी तक, मेरे अपलाइन जो भी इस बिजनेस में लेके आए, मुझे उन पे भरोसा नहीं है, क्या पता वही लोग मेरे साथ फ्रॉड कर ले। समझ आया आपको? तो एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है आपके साथ, आपके पर्सन्स की, चाहे प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे फॉलोअप हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे 2cc की क्लोजिंग हो, चाहे बंदा हमारे बिजनेस ग्रुप के अंदर आता है, ये नहीं कि आने के बाद छोड़ दो उसको, 5 दिन दिखा के फिर सीधा 2cc देंगे तो बंदा नहीं करेगा 2cc। एक बॉन्ड क्रिएट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो हाँ जी, मैं आपको क्या बता रहा था, कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है ना? यहां तक सभी को समझ आया या दोबारा रिपीट करूं मैं? चलो ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, ठीक है ना? 1978 में, ध्यान से सुनना, 1978 में अमेरिका के एक पर्सन थे मिस्टर रैक्स मॉर्गन, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने प्रेडिक्शन क्या की थी कि आने वाले समय में डे बाय डे पॉल्यूशन वैसे भी बढ़ रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा होगी, एंड लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए, लोग तब से एक्साइटेड थे कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए, तो लोगों को अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिसको अच्छी हेल्थ है उसको हम हेल्थ देंगे, एंड जिसको अच्छा वेल्थ पैसा चाहिए उसको हम क्या देंगे, बिजनेस देंगे, ओके? सो इसी थिंकिंग के साथ मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने एलोवेरा और हनी पे प्रोडक्ट बनाकर एक कंपनी को स्टार्टअप किया था, जिनका उन्होंने नाम रखा था द एलोवेरा कंपनी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। एंड कहीं ना कहीं मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने जो प्रेडिक्शन की थी वो एग्जैक्टली सही निकली। डे बाय डे पॉल्यूशन भी बढ़ा, बीमारियां बढ़ी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की आखिर जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ऑलरेडी हो चुका है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना? तो दैट्स वाई हमारी कंपनी या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल 43 ईयर्स से रन कर रही है, वो भी 170 प्लस कंट्री में। अब आकिब जी आप बताओ, ये एक बहुत तगड़ा पॉइंट है, आकिब जी आप बताओ, फॉरएवर लिविंग डील करती है हेल्थ एंड वेल्थ पे, किस पे? हेल्थ एंड वेल्थ पे। अब आकिब जी आप बताओ, इन दोनों चीजों की रिक्वायर्ड इन फ्यूचर डिक्रीज होगी मार्केट में या इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू यू? 99.99% यही आंसर आएगा, इंक्रीज होगी। क्या होगी?
इनकी डिमांड इंक्रीज होगी, हम बोलेंगे एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई फॉरएवर लिविंग का बिजनेस आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा चलता रहेगा, इंक्रीज होगा डे बाय डे। ये थी कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ मैं चीजें और बताता हूं, यहां तक रुकना नहीं है। अब देखो आकिब जी, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर सबसे पहले यही आता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम सुन के यही आता है कि ये प्रोडक्ट सेलिंग वाला तो काम नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं है। तो आपको मानिक सर ने डे 1 के अंदर बिल्कुल क्लियर किया था कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है। तो डे 1 की रिगार्डिंग आकिब जी कोई आपको क्वेरीज, कोई कंफ्यूजन जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हो डे 1 की रिगार्डिंग, ये मत बोलना यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, बोलेंगे काम क्या करना बता दो। डे 1 की रिगार्डिंग आकिब जी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज यहाँ तक, या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, ये वाला वर्ड भी बहुत इंपैक्ट करता है, ताकि सामने वाला सोचेगा कि आगे सर और बताएंगे कुछ ना कुछ। डे 1 की रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज, या फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँ, तो बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है, चलो ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। ऐसे बोल के अब हमें करना है कि आज था हमारा बेसिक्स क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली हाँ ये प्लेटफॉर्म क्या है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि 3 डेज की हमारी बिजनेस वर्कशॉप होगी या 2 डेज की बिजनेस वर्कशॉप होगी, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली फॉरएवर लिविंग में आपका काम क्या है ये बताएंगे कल मानिक सर। आज आपको बेसिक्स क्लियर हो गया है सारा का सारा, आपको काम क्या करना है ये कल डे 2 में आपको एग्जैक्टली बताएंगे मानिक सर कि फॉरएवर लिविंग में हमारा काम क्या है। आपको डे 2 की हाइप क्रिएट करनी है, ओके। 4 नंबर पॉइंट डाल दो, जो मैं भी बता रहा हूँ अभी वाला ये पॉइंट, 4 नंबर डालो, ये क्रिएट हाइप फॉर डे 2 सेशन। 4 नंबर है क्रिएट हाइप फॉर डे 2 सेशन, फटाफट डालो क्रिएट हाइप फॉर डे 2 सेशन, ओके। काम क्या है कल वाले सेशन बताएंगे, टाइमिंग वही रहने वाली है। तो आकिब जी आपको मानिक सर ने एंडिंग में कुछ होमवर्क दिया था, बता सकते हो क्या होमवर्क दिया था उन्होंने, बता सकते हो आप मुझे, सामने वाले से पूछना है हमें, ठीक है ना। 5 नंबर पॉइंट डालो होमवर्क, 5th नंबर एंड फाइनल पॉइंट है होमवर्क। अब होमवर्क के बारे में पूछो, आकिब जी बोलेंगे हाँ जी सर मैंने होमवर्क तो देखा था, मानिक सर ने बोला था, या फिर जो भी लीडर बोलते हैं वीडियोस की रिगार्डिंग कि हाँ जी सर बोला था वो कुछ वीडियो देने के लिए, ठीक है ना। एग्जैक्टली सर मैं आपको 2 वीडियो शेयर करूंगा अभी, बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं। वो वीडियो देख के आपको डे 2 के वर्क समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज देखो वीडियो के फॉर्म में भी हम डे 2 की हाइप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं वीडियो देखते ही नहीं, ठीक है ना, काफी लोग होते हैं, ये समझ लो मेरे पास तो 70% ऐसे लोग आते हैं वीडियो देखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे अगेन देखो हमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करने पड़ते हैं, जिसको जैसा रिजल्ट आ रहा है वैसा करो। बाकी मैं तो यही बोलता हूँ कि एग्जैक्टली डे 2 के वर्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए वीडियोस कंपलसरी है देखना। इन वीडियोस को देखोगे तो आपको डे 2 के सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वर्क आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपके सर से ऊपर चला जाएगा। जैसे डे 1 में भी इतना क्लियर नहीं हुआ था बेसिक से, बिकॉज न्यू है, आपको पता है कोई भी चीज सीखने में टाइम लगता है, ओके। अब देखो डे 1 में आपको ESBI मॉडल समझाने नहीं बैठना है, मतलब जो सिंपल सेशन है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलवाते रहो। अगर आपको समझा नहीं है तो देख लो, लोग ESBI मॉडल भी समझाते हैं डे 1 के फॉलो में या डे 2 के फॉलो में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले का बंदा, देखो ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी प्रोस्पेक्ट है ना अलग अलग माइंडसेट के मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे माइंडसेट के होंगे जो ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड हो, आपको लगता है कि मैं इससे कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, ओके, इंटरेस्टेड है, स्किल्ड है, तो उसको मैं थोड़ा और गाइड कर सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको समझा सकते हो कि चलो ठीक है आकिब जी ये तो हो गया हमारा डे 1 की रिगार्डिंग। आपको पता है दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, ऐसे मैंने आपको ESBI मॉडल समझाना सिखाया था ना, ये नहीं है कि आपको मैं बताता हूँ ESBI मॉडल, क्वेश्चन से स्टार्ट करना। आकिब जी आपको पता है दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, अब आकिब जी ने बोला इतने तरीके बहुत सारे, लगभग यही आएंगे, बहुत सारे तरीके हैं, 90 क्या 100% यही आएंगे, बहुत सारे तरीके हैं, या तो 2-3 नाम बोल देंगे, बिजनेस करना, जॉब करना, बस, ठीक है ना, ओके। तो अगेन आपको ESBI मॉडल यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो अगर सामने वाला ज्यादा ही कुछ हो तो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है कि हर किसी को करने बैठ जाओ। तो ये था डे 1 की रिगार्डिंग, फॉलो अप हो गया। अब एंडिंग में यही बोलना है, ओके आकिब जी नाइस टू टॉक यू, टेक केयर, बाय।
ठीक है। और ये भी बोल सकते हो मैंने आपको वीडियो दिया। और हाँ, एक चीज और है, वीडियो के साथ साथ मैं एक और चीज भूल गया कि आकिब जी, मैं अभी आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे कि मानिक सर ने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिया होगा और मैंने जो लिंक सेंड किया उसके नीचे भी अटैच है, तो मानिक सर को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो एंड जो भी उन्होंने वीडियो बोलने को बोला है देखने को, वो आप देख लेना। बाकी मैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको सेंड कर देता हूँ। लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। ओके आकिब जी, नाइस टू टॉक यू, टेक केयर। डे वन का फॉलो, बिल्कुल स्वीट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने, ठीक है। मैन हमारा मोटो क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करना। और जैसे बोलते हैं ना, मुझे वर्क समझ नहीं आया, ठीक है ना, वर्क समझ नहीं आया, तो वर्क समझ नहीं आया तो मैंने ऑलरेडी आपको मैंने फॉलो पैसे समझाया, उसको सामने वाले को पता चल गया, काम कल बताएंगे सर। हो गया। जैसे कि आप कुछ लोग ज्यादा होते हैं ना, उसके लिए मैं आंसर, कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे मैसेज किए कि सर ये बोले तो क्या करें। अब कुछ लोग आपको मिलेंगे, सर मुझे वक्त बताओ, वक्त बताओ, वक्त बताओ। तो ध्यान से सुनना आकिब जी। आकिब जी, आपको पता है कि अगर नर्सरी क्लास में आपको साइन को थीटा पढ़ा दे तो आपको समझ आएगा। सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं करना है, ईगो को सेटिस्फाइड करना है, ये माइंड के अंदर बिठा लो। चाहे 2cc की क्लोजिंग हो, चाहे कुछ भी हो, नेट मार्केटिंग में कुछ भी हो, अपनी रियल लाइफ में भी हो, ईगो हर्ट नहीं करना पड़ता, ईगो को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। आकिब जी ने पूछ लिया, सर वक्त बताओ, मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। चाहे एटीट्यूड से पूछा हो, कैसे भी पूछा उन्होंने। अब मेरा मैन मोटो यही है, देखो कोई भी, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे कस्टमर ये समझ लो, ठीक है ना, नोवस कस्टमर कंपनी बोलती है ना। तो एंड अमित सर का डायलॉग आपको पता होगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो दिमाग में बर्फ और मुंह में शक्कर रख के बिजनेस करना पड़ता है, राइट। चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपकी अपलाइन हो, चाहे आपकी डाउनलाइन हो, चाहे आपका नोवस कस्टमर हो, चाहे आपका बिग प्रोस्पेक्ट भी क्यों ना, प्रोस्पेक्टिंग भी, ये नहीं कि आप उन्होंने बोल दिया ये फॉरएवर लिविंग है क्या, स्कैम कर रही है, हुआ तो वहां पे ये थोड़ी है कि उनको गालियां सामने निकाल के हर कर दो, ठीक है ना। ओके, उनको ये बोलना है कि चलो ठीक है ब्रदर, आप ये बताओ फॉरएवर लिविंग में आपको लाइक क्या नेगेटिविटी आई थी, आपको कहाँ से पता चला था, क्या चीजें पता है, एकदम बढ़िया वैसे उनको क्लियर करके छोड़ देना। चाहे वो बिजनेस करे नहीं करे, डजेंट मैटर, ठीक है ना। फॉरएवर लिविंग कंपनी हमारी है, ये समझ लो आप सबकी कंपनी है, पता है ना आपको, हम सारे के सारे एफपीओ फॉरएवर बिजनेस ओनर, कंपनी हमारी है, जितना हम काम करेंगे प्रॉफिट देंगे कंपनी को, उतना हमें परसेंटेज मिलते हैं, ठीक है ना। तो ईगो को सेटिस्फाइड कैसे करना है, आकिब जी आपको पता है कि नर्सरी क्लास में अगर आपको साइन को थीटा पढ़ा दे तो आपको समझ आएगा। आकिब जी ने बोला नहीं आएगा मुझे, तो एग्जैक्टली मैं अभी आपको बिजनेस तो बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बट आई नो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो कल डे 2 होगा, कल मानिक सर आपको एग्जैक्ट बताएंगे। और देखो मैं प्रोस्पेक्टिंग में मैं सिखाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कल मैं क्लोजिंग सिखाऊंगा, यामी सर सिखाएंगे, उसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग का सेशन लगाऊंगा न्यू वाली, ठीक है ना, ताकि प्रोस्पेक्टिंग में बंदे को समझा दे कि 3 डेज की वर्कशॉप होगी, 3 दिन चाहिए आपकी मुझे, बस 3 दिन दे दो बस, उसके बाद जो भी करना है सारा कुछ समझ आया, उसके बाद जो डाउट है वो पूछ लेना, 3 दिनों में हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज, कोई कंफ्यूजन डे 1 की रिगार्डिंग पूछ लो पहले, फिर हम डे 2 का स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स ऑन है, पूछ लो आप। डे 1 के अंदर कोई भी दिक्कत है आपको, रिपीट दैट टाइटल, क्या बोला उन्होंने, टाइटल ऑफ डे 1, 1 मिनट सेकंड पॉइंट, ओके, नो सर, डन, क्लियर 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 सर, सेशन जस्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बताएंगे आपको, डे 1 डे 2 जिनके होते कंबाइंड कर देना वो। सर आज मेरी एक पर्सन से बात हुई, आजाद चाय वाले की वीडियो देख के नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, इसका पॉइंट बताता हूँ। हाँ जी फीजा जी, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग पार्ट है, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है ना, ये ओनली फॉलो अप का है। देखो आजाद आजाद चाय वाला, देखो सिंपल थिंग है, इंडिया में अगर आप उठा के देख लो फॉरएवर का काला सर्च, इंडिया में जितने फॉरएवर के मतलब एक अच्छी वीडियो होते हैं ना, उतने वीडियो नहीं है जितने नेगेटिव वीडियो मिलेंगे। वही मैंने बोला ना, सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। चलो ठीक है, आजाद चाय वाले का उन्होंने वीडियो देख लिया, ठीक है ना, अब देखो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज काम करती है। अगर किसी बंदे ने डे 1 देखा, सुन लो पहले, मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने डे 1 देख लिया,
और उनको पता चल गया, चाहे आजाद चाय वाले की वीडियो देखी ना हो, उनको 2cc पता चल गया, किसी ने बता दिया। अब आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए। गट्स मतलब फॉरएवर लिविंग की स्किल्स होनी चाहिए। गट्स मतलब वो नहीं कि सीना छाड़ा छाती चौड़ा करके हम चले जाए आ जाओ, वो वाले गट्स नहीं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, कि बंदे को डे 1 के अंदर अगर पता चल गया 2cc तो उनको हम कैसे क्लियर करें। उनको बताओ चलो ठीक है ब्रदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आवाज जूम पे आओ या कॉल पे लो, क्या पता चला आपको, पूछो उनसे। चाहे 1 घंटा लग जाए उसके कॉल पे, 1 घंटा लग जाए, उसको मार्केटिंग प्लान समझा दो कॉल पे। आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग प्लान शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन करने, सीसी करके लेवल करके खत्म। फिर ये नहीं बोलना कि अभी 2cc कर लो, पूरा क्लियर करके बंदे को एकदम सेटिस्फाइड करके उसके सारे के सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करके। अब जब 2cc बता ही दिया है तो ऑब्जेक्शन इतने बड़े होंगे नहीं, हम क्लियर कर देंगे उसको। लाइफ में 1 टाइम शॉपिंग होती है, हमारा कंपनी का प्रो। देखो एक चीज और सिखाता हूँ आपको, सुन लो, ये थोड़ी एडवांस में बता रहा हूँ, फॉलो अप में तो नहीं है। जब भी आप किसी को 2cc करवाते हो या फिर वो बंदा बोल देता है कि सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया 2cc, अगर मुझे पहले बता देते हो तो मैं करता ही नहीं, आपको गालियां निकालते कुछ लोग, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे, या फिर 2cc की क्लैरिटी देते हो ना, तो वहां पे हमारा सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैम एग्जैक्टली यही तो हमारा सिस्टम, हमारा यही तो सिस्टम है, सबसे बेस्ट सिस्टम। अब मान लो यहाँ पे मेरे साथ कौन है, इकरा जी। इकरा जी आपके 10 फ्रेंड है, ठीक है ना। अगर 10 के 10 को अभी आप फॉरएवर लिविंग के बारे में पूरा बता के उनको बता देते हो 2cc करना है, एक बंदी भी आपके साथ 2cc नहीं करेगी, चाहे सब रिलेटिव को बता दो। बट अगर आप इस सिस्टम के थ्रू लेके चलोगे तो डेफिनेटली सबके सब 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, बट सब कुछ ना कुछ करेंगे। वहां पे आप लॉ ऑफ एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझा सकते हो सबको। लॉ ऑफ एवरेज वाला पता ना सबको, कि मान लो इकरा जी आपके साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने D1 D2 D3 दिखाया, 10 लोगों में से 6 लोगों ने आपको मना कर दिया, 4 लोगों ने आपका ग्रुप ज्वाइन किया हमारा। अब हम 5 to 7 डेज उनको ट्रेन करेंगे, वो हमारे कॉन्टेक्ट में भी होंगे, आपके साथ भी रहेंगे। एंड देखो जब भी बंदे को अपनी वैल्यू पता होती ना, जैसे वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल सबको पता होगा, वो समझा के चारों भी चारों 2cc नहीं करेंगे, 1-2 करेंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। फॉरएवर लिविंग में चेक आप अपने हाथों से लिखते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें बोल देनी है और एकदम क्लियर करके, नॉलेज काम आएगी आपकी, स्किल्स काम आएगी वहां पे, ठीक है ना। ओके, तो वो भी सिखाएंगे हम, क्लोजिंग करना। कुछ लोगों ने यहाँ रुको एक मिनट बोला है कि कॉल पर आपको अच्छे से समझिए। आजाद चाय वाले है ना, उस पे मैंने आई थिंक आपको दिए थे, वो कमेंट कर दो, नेगेटिव कमेंट कर दो, ठीक है ना। या फिर उनको ये बोलो कि चलो ठीक है आजाद चाय वाला अच्छा है, मान लो उसके कमेंट तो पढ़ो आप, कमेंट पढ़ो उसको। 10 लोगों ने नेगेटिव बोला है, 1000 लोगों ने पॉजिटिव बोला है। आजाद चाय वाला का एक रिप्लाई है, सुन लो एक अच्छे से। इंडिया वाले में क्या था वो, फॉरएवर का काला सच, उसका भी रिप्लाई है, आशुतोष सर ने भी दिया है। मानिक सर का भी वीडियो है, फॉरएवर लिविंग का असली सच। हम तो इंडिया में ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आपने काला सच देखा, हाँ जी, अब फॉरएवर लिविंग का असली सच देख लो। तो आजाद चाय वाले का आपका रिप्लाई है फॉरएवर लिविंग का, जिसके बाद वीडियो वो ग्रुप में डाल देना, सभी ग्रुप में, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, आजाद चाय वाले का। उसको बोलो ये देख लिया ब्रदर, हाँ जी, अब ये देख के मुझे कॉल करो फटाफट, फिर हम बात करते हैं, सिंपल थिंग, ठीक है। अब ठीक है इतनी डिस्कस करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि D2 आई थिंक प्ले होगा वहां का, D1 D2, तो ये लिंक फिर बिजी होने वाला है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं D2 के बारे में। अब बंदे को हमने होमवर्क दे दिया, एंड होमवर्क वाला मैं एक बार पैटर्न फिर आपको दे दूंगा सभी ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में आपके पास पहुंच जाएगा, मैंने वहां पे लिख के रखा है आफ्टर D1 कौन सी देनी है। एंड जब भी मॉर्निंग होगी ना, तो मॉर्निंग में आप जल्दी उठना थोड़ा, ये नहीं कि आप 12 बजे उसको गुड मॉर्निंग का या गुड आफ्टरनून का मैसेज सेंड कर रहे हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। भले आप 8 बजे उठ के वापस सो जाओ, बट उस बंदे को गुड मॉर्निंग का मैसेज एक अच्छी वीडियो के साथ, वीडियो मैंने अटैच करके रखी ऑलरेडी, आपको सभी अब पहुंच जाएगी ग्रुप में, ठीक है ना। अब हमारा मेन पार्ट आता है D2 का, कि D2 में एग्जैक्टली हमें क्या बताना उनको, D2 में कैसे फॉलो अप लेना है, D2 में हमें एग्जैक्टली बिजनेस एक्सप्लेन करना है कंपनी का, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, आप हेडिंग डाल दो D2 सेशन, स्टार्टर पॉइंट लिखो, पहला स्टार्टर पॉइंट, पहला पॉइंट स्टार्टर पॉइंट।
ओके सो डे 2 में हमारा पहला पॉइंट आता है स्टार्टर पॉइंट, ठीक है ना। स्टार्टर पॉइंट मींस समझ गया ना। हेलो आकिब जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। ओके सो डे 2 कंप्लीट हो गया आपका। स्टार्टर पॉइंट यही बोलना है। एंड सेकंड पॉइंट वही है, डे 2 के सेशन के बारे में पूछो उनको, ठीक है ना। डिस्कशन अबाउट डे 2 सेशन। आकिब जी आपने डे 2 का सेशन कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप बहुत ही तगड़ा सेशन रहा होगा, ठीक है ना। तो वही है, क्या अच्छा लगा डे 1 डे 2 पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सेम ही है, लिख लो आप वो सेम वाला, कि डे 2 के सेशन में एग्जैक्टली आपको समझ गया है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो भी वो बताता है, ठीक है ना। एंड डे 2 के पार्ट में मंकी वाली स्टोरी भी है, तो डे 2 तक पूछना पूछना वो सेम ही है, स्टार्टर करके वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, यानी 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी आपको पूछना पूछ लो। अब डे 2 के डे 2 में सेकंड पॉइंट में हमें डिस्कस करना है मंकी वाली स्टोरी, जो ज्यादातर लोग करते नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या है कि सामने वाले का माइंड है ना एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है कि मैंने क्या क्या देखा था सेशन में, ठीक है ना। अब उनको ये बोलो कि चलो ठीक है सर, दैट्स रियली ग्रेट, आपने बहुत अच्छे सेशन देखा। आपको मानिक सर ने एक स्टोरी सुनाई थी डे 2 में, लाइक मंकी मंकी वाली, पता है आपको। अब सामने वाले बोलेगा हाँ जी सुनाई थी। तो लाइक वो स्टोरी मुझे बता सकते हो आप, मॉरल ऑफ द स्टोरी, या स्टोरी पूछ लो पूरी, ताकि थोड़ी कॉन्वर्जेशन आपकी अच्छी हो, बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है ना। मंकी वाली डे 2 उनसे डे 2 में पूछना उनकी स्टोरी क्या है वो। अब बताएंगे वो कि बंदर था, आपको सभी को पता है ना बंदर बंदरी वाली कहानी, पता है सबको, ठीक है। तो बस वही है, अब बताने लग जाएगा वो। पूछो उसका मॉरल क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता है तो ठीक है। हमें स्टोरी के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी है, ठीक है ना। थोड़ा हंस के बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। कि एग्जैक्टली सर वो अगर बंदर कूद जाता, ठीक है ना, अगर बंदर कूद जाता तो वो भी ज्यादा बन सकता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे अगेन कुछ लोग बिल गेट्स वाली भी स्टोरी सुना देते हैं, ऑडिटोरियम वाली, वो भी हम सुना सकते हैं, बट बंदर मंदरी वाली एकदम परफेक्ट है, लोगों को समझ आ जाती है। अगर आपको ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करनी है तो डे 2 में वो बिल गेट्स वाली स्टोरी भी सुना सकते हो, स्टार्टिंग में एंडिंग में, ठीक है। अब अगेन अगेन हमें अप्रिशिएट तो करना ही करना है, वो लिख लो। डे 1 डे 2 में वो फर्स्ट सेकंड पॉइंट सेम ही है, बट हमें क्या करनी है, मंकी वाली स्टोरी थोड़ी ऐड करनी है, कि बंदर बंदरी वाली स्टोरी आपको सुनाई थी तो उसका मॉरल क्या, आपको या आपको स्टोरी क्या समझ आई, थोड़ी बहुत मुझे समझा सकते हो क्या। एंड सामने वाला बंदर बंदरी वाली स्टोरी जब बोलता है ना तो उसको खुद को भी हंसी आने लग जाती है, मतलब हमारे साथ वो कंफर्टेबल होने लग गया, ये समझ लो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट डालो डे 2 सेशन में, थर्ड पॉइंट वो है हमारा डिस्कशन अबाउट वर्क। थर्ड पॉइंट हमारा है डिस्कशंस अबाउट वर्क। डिस्कशंस अबाउट वर्क क्या हमारा थर्ड पॉइंट, कि अब हमें मेन जो हमारा पॉइंट है ना, स्टार कर लो, यही है, ठीक है ना। हमें डिस्कशन करनी है कंपनी के बिजनेस के बारे में, कि एक्चुअल में काम क्या है फॉरएवर लिविंग में, बंदे को अब ज्वाइन करवाना है ग्रुप में। अब देखो इंडिया वालों को मैं एक सजेशन देता हूँ, ठीक है ना। चाहे आप डे 1 डे 2 डे 3 दिखा के ज्वाइन करवाओ, अगेन डे 1 डे 2 दिखा के मॉर्निंग में अपने सीनियर से उसका कांटेक्ट करवा के डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हो, डे 3 दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर ये अच्छा माइंडसेट का है, बट हो सकता है 1200 सुन के ये भाग जाएगा, ये ब्लॉक कर देगा, कॉल नहीं उठाएगा, उसके बाद तो सारे के सारे रिलेशन ही खत्म, ठीक है ना। 2 दिन का सारा का मतलब लोग 1200 का नाम सुन के पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। तो डे 1 दिखा के डे 2 दिखा के मॉर्निंग में आपकी जो भी अपलाइन हो, या फिर जिस भी स्टेट से वो बंदा बिलोंग करता है, उस स्टेट वाले पर्सन से एक बार बात करवा के उसको समझा के कि ऐसे ऐसे बोलना है, क्या बोलना है, आपका सिलेक्शन राउंड है, और उसको ये बोलना है एंडिंग में कि सर अभी आपकी आईडी लगाएंगे, आईडी लगा के आपको ग्रुप में ऐड करवाएंगे, वहां से आपकी फर्दर ट्रेनिंग होगी 5 to 7 डेज। ये बोल के आप डे 3 के मॉर्निंग में ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। डे 3 तक दिखाने की जरूरत नहीं है मानिक सर की।
अगर आपको लगता है तो, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि यस सर मैं 1200 निकलवा सकता हूँ तो ठीक है, बिकॉज हमारा मैन मोटो 1200-2400 लेने का वाला है नहीं। वैसे पाकिस्तान और दुबई में तो ज्वाइनिंग फीस बंद कर दी, अभी तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। इंडिया में ऑर्डर डलता 1200 का, आई नो, बट जरूरी नहीं है। हमारा मैन मोटो क्या है, 2cc निकलवाना। क्या निकलवाना? फॉरएवर लिविंग में डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना हमारा मैन मोटो है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कब होगा? जब वो 2cc करेगा, राइट। तो मैन मोटो हमारा यही है, 2cc करवाना उस बंदे से। 1200 रुपए निकलवाना मैन मोटो नहीं है हमारा। मैन क्या है, 2cc करवाना उस बंदे से। तो आप इस चीजों पे फोकस करो कि मुझे उस बंदे को बिजनेस पार्टनर बनाना मेरे फॉरएवर लिविंग, बस। ठीक है, चाहे आप डे 1 दिखा के ज्वाइन करवाओ, चाहे डे 1 डे 2 दिखा के ज्वाइन करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम डे 3 के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था डिस्कशन अबाउट वर्क, ठीक है ना। अब बताओ उनको कि डे 2 में मानिक सर ने आपको काम बताया है, या जिस भी लीडर का नाम लेते हो, तो आपको एक्चुअल में समझ क्या आया। देखो कॉपी में डिस्कशंस अबाउट वर्क में हमें ये पूछना है कि आकिब जी आपने डे 2 का सेशन देखा, आपको आज वर्किंग मोड से रिलेटेड काफी सारी डिस्कशन हुई थी, तो आपको एग्जैक्ट फॉरएवर में समझ क्या आया, आपका काम क्या है फॉरएवर लिविंग में, या आपको बिजनेस समझ क्या आया अभी तक। फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आपको एक्चुअल में कहाँ तक समझ आया। ये भी वर्ड बोला करो कि फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आपको एक्चुअल में समझ क्या आया, पहले वो मुझे पता चल जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे वाली प्रोसेस। इससे बंदा क्या होगा, एक देखो सबकॉन्शियसली, अगर आपने पुष्कर ठाकुर के बैंग ऑन की वीडियो देखी है, किसने पूरे देखे बैंग ऑन की वीडियो? जिसने नहीं देखे हैं वो फटाफट बैंग ऑन की वीडियो कंप्लीट कर लो, बिकॉज जितने भी फॉरएवर लिविंग में लीडर, इवन मेरी अगर खुद की बात करूं, मैंने भी बहुत लर्निंग की है, अभी भी करता हूं। मैंने बैंग ऑन का आई थिंक 2-3 बार कोर्स दे के रखा है, एंड उनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, वो 50 या 56 वीडियो उनके, 58 है, सॉरी, हाँ 58 है, बट मैंने पूरे तो नहीं देखे, बट 20 या 30 वीडियो मैंने देखे हैं, ठीक है ना। बहुत तगड़ी वीडियो हो, पूरा का पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, कि सामने वाले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, और जो हमें बात सामने वाले से निकलवानी है कैसे निकलवाते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप पे तो नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप सब लोग यहाँ से ले लेना, ठीक है ना। बैंग ऑन का ग्रुप, बैंग ऑन को तो मैं अभी आप सभी लोगों को एक लिंक दूंगा, उस लिंक से ज्वाइन कर लेना। बैंग ऑन का कोर्स उसमें है सारे के सारे, उनके वीडियो आई थिंक 84 है शायद बैंग ऑन की, ठीक है। ओके, वहां पे सारा का सारा है। तो जब आप ये बोलते हो ना कि आप मुझे बताओ आपको समझ क्या आया, बाकी आपको मैं आगे बताता हूँ आगे वाला, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली यही सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे जितना समझ आया मैं बता देता हूँ, आगे सर मुझे बताएंगे क्या करना है, मतलब कंफर्टेबल हो जाता हमारे साथ, ठीक है। अब आकिब जी ने मुझे जो भी बताया, उनको जो भी समझ आया, फॉरएवर लिविंग में क्या काम है क्या नहीं है, हमें पूछते रहना, हाँ जी हाँ जी, जो भी आप रिप्लाई करते हो, ठीक है ना। ठीक है ना, जो भी आप वर्डिंग यूज करते हो, बोलते हो, बता दिया इन्होंने। अब हमारा काम क्या है, चलो ठीक है, आखिर जी ध्यान से सुनना। फॉरएवर लिविंग में एग्जैक्टली काम क्या करना है, पैसे कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। पैसे कैसे मिलेंगे फॉरएवर लिविंग में, काम क्या करना है, ध्यान से सुनना आकिब जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, ठीक है। ये समझ आया तो फॉरएवर लिविंग का पूरा बिजनेस समझ आ गया आपको, ये समझ लो। ऐसे बोल के हमें कंपनी का बिजनेस समझाना है। अब बिजनेस कैसे समझाना है, कान खोल के सुनो अच्छे से, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये रिकॉर्डिंग होगी आपके पास पहुंच जाएगी, सुन लेना, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा अभी, ठीक है ना। वेट ए मिनट, लिखना है तो लिख लेना। या सो आकिब जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है? देखो मैं आपको पहला एक तरीका बताता हूँ, वैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, बट आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि फॉरएवर लिविंग में हमारा काम क्या है। पहले आपको ये बताना है, देखो आकिब जी फॉरएवर लिविंग किस चीज पे डील करती है, इनसे खुद से पूछो, बोलेंगे हेल्थ और वेल्थ पे। एग्जैक्टली फॉरएवर लिविंग हेल्थ और वेल्थ पे डील करती है। तो 90% हमारा वर्क क्या होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है, बिजनेस शेयरिंग के ऊपर रहता है, वेल्थ पे रहता है, और 10% हमारा वर्क क्या रहता है, हेल्थ पे रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको 10% वर्क बताता हूँ। 10% वर्क हमारा क्या है, हेल्थ शेयरिंग करना, जहां पे नीड हो वहां पे हमें हेल्थ शेयर करनी है, कोई घर घर जाके प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। 10% हमारा जहां पे नीड हो वहां पे हमें हेल्थ शेयर करनी है। देखो आपको चेंज नहीं होना,
आप जिंदगी में अभी तक 22-23 साल के हो चुके हो, 18-19 साल के, जो भी लाइफ में करते आ रहे थे वही करना है, चेंज नहीं होना आपको, ठीक है ना। 10% जहाँ पे नीड हो वहां पे हेल्प शेयर करनी है। जैसे कि आपने काफी रेस्टोरेंट में गए होंगे, मूवीज देखी होंगी, हम अपने फ्रेंड जो हमारे रिलेटिव में वो शेयर करते हैं, वो मूवीज हॉल बहुत अच्छा है, वो कपड़ों की शॉप बहुत अच्छी, वो मॉल बहुत अच्छा है, वो ज्वेलरी शॉप बहुत अच्छी है, वहां की ड्रेसें, वहां का जो भी अच्छा है वो बहुत तगड़ा है, बट अभी तक हमें उनके बदले कोई पैसा नहीं मिला है। बट यहाँ पे हमें पैसा मिलेगा, चेंज कुछ नहीं होना, जो हम कर रहे थे वही करने आना है। तो 10% जहाँ पे नीड हो वहां पे हेल्थ रेकमेंड करनी है। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे उनको ये बता सकते हो, मान लो अकीब जी आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है ना, एंड आपको अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है एंड मेरे पास अगर कोई परफेक्ट सॉल्यूशन है तो मैं आपको बताऊंगा या नहीं बताऊंगा। अब आकिब जी तो यही बोलेंगे ना, सर एग्जैक्टली आप बताओगे मुझे। तो एग्जैक्टली जहां पे नीड हो वहां पे मैं हेल्थ रिकमेंड करनी है, एग्जांपल देके समझा सकती हो। तो 10% हमारा ये है, बट 90% मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स या मेजोरिटी हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम लिया करो, कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है, बिजनेस के ऊपर रहता है। तो ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, जो भी आपको प्लेटफॉर्म का नाम लेना है, ठीक है ना। बट जस्ट फॉर ए इंस्टाग्राम एग्जांपल, आकिब जी आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है? बोलेंगे हाँ जी। चलो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट को, या फिर मैं स्टार्टिंग ऐसे करता हूं, ध्यान से सुनना कि एग्जैक्टली हम फॉरएवर लिविंग में बिजनेस क्या करते हैं। आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट बनी हुई है? बोलेंगे हाँ जी। हम क्या करेंगे, आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करके देंगे। आपको करना क्या, उस आईडी को एज ए बिजनेस प्रोफेशन तरीके से मेंटेन करके रखनी है। मेंटेन कैसे करके रखनी है वो भी हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके। सो आकिब जी अभी आपके इंस्टाग्राम पे कितने स्टोरी देखते हैं लोग, स्टोरी कितने लोग देखते हैं बताएंगे? 30, 40, 50, 60, 200, 300 जितने भी है, ठीक है ना। ओके ओके चलो ठीक है। तो आपने सुना होगा आकिब जी पेड प्रमोशन के बारे में, क्या आपने पेड प्रमोशन के बारे में सुना होगा? तो अब देखो 90% लोगों को पेड प्रमोशन पता नहीं क्या होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं आप फोटो प्रमोट करना, ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं पता है, तो आपको ये वर्ड बोलना है। चलो ठीक है, आपकी आकिब जी मैं बताता हूँ बिजनेस के हवाले, सॉरी बिजनेस के अकॉर्डिंग पेड प्रमोशन होता क्या है। जब भी हम अपना इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन करवाते हैं, हमारी इंस्टाग्राम की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 50 to 60,000 हमारी स्टोरी लोग देखते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में, जिस भी कंट्री से हो। ऑल ओवर वर्ल्ड बोलो तो अच्छा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी स्टोरी 50 to 60,000 लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स। आज का यूथ कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे सारे के सारे। तो मैक्सिमम वो होता है पेड प्रमोशन। तो हम क्या करें आकिब जी, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ ऐसे एड चलवाएंगे, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ ऐसे कंटेंट रन करवाएंगे जिससे आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सोचो अगर 50 to 60,000 आकिब जी स्टूडेंट्स आपकी स्टोरी देख रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कितने लोग होंगे जो अपनी स्टडी के साथ साथ आपके जैसे, हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो वाकई में अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख के कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कुछ पार्ट टाइम में अपना स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। कितने लोग होंगे? 50 से 60,000 लोगों में से कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बताओ आप। अब बोलेंगे 50%, 70%, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड बोलना है, ध्यान से सुनो। देखो वैसे भरते तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इन्होंने जो बोला है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इन्होंने 40 बोला, 50 बोला, डजंट मैटर। वैसे देखो आकिब जी भरते बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बट हम यहाँ पे एक लॉ ऑफ एवरेज ले लेते हैं। मान लो 100% ने फॉर्म भर दिया, कितने? 100 लोगों ने आपका फॉर्म भर दिया। अब ध्यान से सुनना आकिब जी, जैसे कि मानिक सर ने आपको बोला था, मैं मानिक सर का नाम ले रहा हूँ, आप अपने लीडर्स का नाम ले जिसका सेशन दिखा रहे हो। जैसे कि मानिक सर ने बोला था कि 90% वर्क फॉर एवर लिविंग में हम आपको बना बनाया दे रहे हैं। एफएलपी मैनेजमेंट टीम आपको 90% वर्क बिल्ड करके दे रहे हैं। न तो आपको अपने रूम से बाहर निकलना है, न तो किसी को घर घर जाके कॉपी पेन लेके समझाना है। ओके, आपको घर बैठ के काम करना है। तो सोचो आकिब जी 90% वर्क अगर मैं आपको बिल्ड करके दे दूं, या एफएलपी मैनेजमेंट टीम बिल्ड करके दे रही है, 10% वर्क क्या है वो भी अगर आपको सिखा दे, तो अकॉर्डिंग टू यू 100 लोगों में से कितने पर्सन होंगे जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो सकते हैं, बताओ आप। अब ये बताएंगे कि 100 लोगों में से 10, 20, 30, 30, 40 जो भी रेशियो बताते हैं, ठीक है ना। काफी लोग ज्यादा चोड़ में आ जाते हैं कि 70, 80, 90, ठीक है ना।
अगेन अप्रिशिएट करो वहां पे उनको कि ओके दैट्स रियली ग्रेट, आपका माइंड बहुत अच्छा है, ठीक है ना, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपने अच्छा रेशियो लिया। बट अगेन ईगो हर्ट नहीं करना है, ईगो को सेटिस्फाइड करना है। आकिब जी मुझे पता है कि जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, आपको पता होगा या हमें पता है, जिस भी फील्ड में हम जाते हैं तो वहां की फील्ड की हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती है। चाहे हम साइकिल गाड़ी वाड़ी जो भी चलाते हैं, वहां की स्किल्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, नहीं पता तो गाड़ी भिड़ जाती है, ठीक है, कुछ भी हो। तो बेसिकली आप फर्स्ट मंथ में जो भी वर्क करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो मान लेता हूं यहाँ पे भी मैं लॉ ऑफ एवरेज लेता हूं कि 100 लोगों में से अगर आपके साथ 5 लोग, कितने, मान लो 100 लोगों में से 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरू कर लिया, बाकी 95% ने, उनका कोई इशू आ गया, उनको समझ नहीं आया, उनकी फैमिली नहीं मान रहे, उनके पापा मम्मी बुआ जो भी नहीं मान रहे, डजंट मैटर, 5 लोगों ने आपके साथ सीरियसली चुपचाप बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान, ठीक है ना, फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, अब वर्डिंग ध्यान से सुनना, फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग पर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने में, बिजनेस पार्टनर बनाने में फॉरएवर लिविंग हमें इंडियन करेंसी में 7,200 रुपीज देती है। कितना? 7,200 रुपए देती है। तो 5 लोगों से आपको कितना आया, फटाफट पूछो उनसे, फास्ट। अब कैलकुलेट करेंगे कितना आया टोटल, बताना आप मुझे। 5 लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया है एक बंदे से, इंडियन करेंसी में होता है 7,200, आप बता सकते हो 14,000 15,000 रुपए, जो भी आपकी करेंसी में है। एग्जैक्टली 36,000 आपका पहले महीने का चेक बन गया आकिब जी। ये था आपका पहले महीने का चेक। अब ध्यान से सुनना, जो 5 लोग आपके साथ आए हैं वो भी 100 में से हटके है, उनका भी माइंडसेट बहुत अलग है, वो भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, उनको भी हम काम सिखाएंगे, वो भी मार्केट में काम करेंगे, उनका भी आपको 48% लाइफ टाइम तक कमीशन आएगा। तो एग्जैक्टली फॉरएवर लिविंग में आकिब जी आपको अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ताकि वो नेटवर्क आपको जिंदगी भर पैसा कमा के दे, जिंदगी भर। खत्म। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना उनको, सुन लो, ये भी एक एग्जाम्पल है, ये आप पहले भी बता सकते हो, बाद में भी बता सकते हो कि देखो फॉरएवर लिविंग में काम क्या करना, हेल्थ और वेल्थ पे है, जैसे कि मैंने बताया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको सारा का सारा बिजनेस दोबारा समझ आ जाए। वो है ना, वो कौन सा, मैकडी वाला एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि देखो बिजनेस 2 तरीके के होते हैं। आकिब जी ध्यान से सुनना, ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा दुनिया भर में, आप चाहे कितने बड़ा से बड़ा बिजनेस कर लो। बिजनेस 2 तरीके के होते हैं। अगर वाकई में आपको बिजनेस ही करना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो ध्यान से सुनना। देखो अगेन आपकी वर्डिंग मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका एटीट्यूड। अगर सामने वाले को लग गया ना कि यस, इस बंदे के साथ अगर मैं काम करना चालू करता हूं तो ये मुझे कहीं ना कहीं तो लेके जाके छोड़ेगा ही छोड़ेगा, समझ आया, एंड डेफिनेटली वो आपके साथ काम करेगा, कैसे भी एफर्ट करके वो करेगा। तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, उसके लिए स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है, अगेन कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ता है। तो देखो ढीले ढाले इतने दिन आप जो भी चल रहे थे ना, जो भी लड़कियां लड़के गर्ल्स बॉय, ठीक है ना, ढीले ढाले नहीं रहना फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में, एकदम परफेक्टली, ठीक है ना, लड़ना वड़ना नहीं है, मतलब वो स्किल्स के मामले में, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट रहना आपको, ताकि बंदे कितने से कितना नॉलेज वाला आ जाए, चाहे उसकी नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरी कंपनी में 5 सालों का एक्सपीरियंस है। बट अगेन मैंने एक चीज बोली थी कि आपको आपके ऊपर फोकस करना है, अदर टीम में क्या चल रहा है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है, फॉरएवर लिविंग में ऐसा एक पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपको मिस हो। आपको फॉरएवर लिविंग की नॉलेज होनी चाहिए, भले ही बंदा किसी कंपनी से आ जाए, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स का है, 2 इयर्स का, मैं वो करता हूँ वो करती हूँ, डजंट मैटर। आपको अपनी कंपनी में सारा का सारा पता होना चाहिए, डेटा, उसके रिगार्डिंग उसको एकदम डाटा एकदम क्लियर करके छोड़ दो, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। सो अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बिजनेस ही करना है, तो 2 चीजें बताने वाला हूं। बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, B2B एंड B2C। सुन लेना, ये एग्जांपल है, समझा रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, सामने वाले के माइंड के अंदर एकदम घूम के समझ आ जाएगा उसको कि फॉरएवर लिविंग में काम क्या है, ठीक है ना। ये पहले भी बता सकते हो, बाद में बता सकते हो कि देखो बिजनेस 2 तरीके के होते हैं, B2B एंड B2C, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आकिब जी, ये अगर समझ आ गया तो फॉरएवर लिविंग का पूरा बिजनेस समझ आ जाएगा आपको।
ऐसी वर्डिंग बोलनी है आपको, ठीक है ना। सो मान लो आपने मैकडी का नाम सुना है, आपने बर्गर खाया होगा मैकडोनल्ड्स का, राइट। तो आपने क्या सोचा, मान लो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं आकिब जी, आपने सोचा मैं दिल्ली में एक मेरी मैकडी की फ्रेंचाइजी लाइक शॉप ओपन करता हूँ एंड अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो ऑब्वियसली, 1-1.5-2 लाख रुपए तक, ठीक है ना। तो आकिब जी आपको पता होगा कि मैकडी की अगर हमें शॉप ओपन करनी तो ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है, राइट। तो मैकडी के जो फाउंडर को फाउंडर जो मेन ब्रांच है उनकी वो अमेरिका से है। तो आकिब जी आप अमेरिका जाओगे अथॉरिटी लेने या इंडिया के किसी फ्रेंचाइजर से कांटेक्ट करोगे? आकिब जी यही बोलेंगे ऑब्वियसली सर इंडिया वाले किसी फ्रेंचाइजर से कांटेक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली आप इंडिया वाले फ्रेंचाइजर से कांटेक्ट करोगे। लेट सपोज मैं इंडिया का फ्रेंचाइजर मैकडी का, आपने मुझे बताया कि सर मुझे दिल्ली में मैकडी की शॉप ओपन करनी है, ये मेरी लोकेशन है। अब इस कॉलोनी में सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी है, कितने बाय कितने का प्लॉट होना चाहिए, उसकी कलरिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, सारा कुछ, काउंटर वगैरह मैं आपको डुप्लीकेट करके शॉप ओपन करके दे दूंगा। अब आकिब जी आपका वहां पे काम क्या होगा बताओ? बर्गर सेल करना, राइट। आकिब जी बोले हाँ जी। कस्टमर आएंगे, बर्गर खाएंगे, आप दबा के पैसा छाप रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दबा के पैसा कमा रहे हो। आप जो काम कर रहे हो आकिब जी, जो आप बिजनेस कर रहे हो वो कर रहे हो B2C, बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर आ रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आप दबा के पैसा छाप रहे हो। बट आकिब जी ध्यान से सुनना, क्या मैंने आपको बर्गर सेल किए थे, ये लो 1000 बर्गर, खत्म हो जाए तो फिर आना? आकिब जी बोलेंगे नहीं नहीं सर आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया है। एग्जैक्टली मैंने जो काम किया है वो मैंने किया है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपसे मुझे जिंदगी भर पैसा आएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, आपसे मुझे जिंदगी भर पैसा आएगा। ओके, तो फॉर एवर लिविंग में 90% हमें क्या करना पड़ता है, B2B करना है, और 10% हमें B2C करना है। अब जाके सामने वाले की खोपड़ी में कुछ घुसा है, हाँ अब क्या काम करना है मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हो सामने वाले को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 90% हमारा फोकस कहाँ है, B2B पे, और 10% B2C पे। तो सोचो आकिब जी, मान लो आपसे मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा मंथली। सोचो मैंने अगर पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में अगर 10 फ्रेंचाइजी भी दे के रखी है तो एक महीने का कितना हो गया, 50,000। मैंने कुछ नहीं किया, घर बैठा हूँ। तो फॉर एवर लिविंग में नेटवर्क क्रिएट करना एक खुद का, ताकि वो नेटवर्क जिंदगी भर हमें पैसा कमा के देता रहे। 90% वो काम करना है, 10% B2C करना है। ओके, तो इतना ही समझाना है, एक्सप्लेन होल बिजनेस। एंड बाकी है लास्ट पॉइंट, क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ये भी बता सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ वैसे। और 2 चीजें बताऊंगा, निंजा टेक्निक भी बताऊंगा आज, और क्लैरिटी अबाउट लाइफ। बता दे आपको या फिर रहने दे? निंजा टेक्निक और क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ये 2 चीजें बहुत अच्छी है एंड मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है ना। चाहे मैं किसी को 2CC प्लान देता हूँ ना, वहां पे भी मैं ये यूज करता हूँ, क्लैरिटी अबाउट लाइफ, निंजा टेक्निक। तो ये देखो बेसिकली क्लोजिंग में काम आने वाली है। ये कब आप काम आती है मैं बताता हूँ आपको, जब आपको लगता है ना कि सामने वाला अभी वो माइंडसेट नहीं बना इसका, या फिर आपको लगता है कि ये बंदा नहीं ज्वाइन कर पाएगा, ये कुछ कर ही नहीं सकता, आपको लगता है D1 के अंदर ही कि यार ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा फॉर एवर लिविंग, मुझे लग रहा है इनकी बातों से, तो वहां पे आप निंजा टेक्निक या क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ये 2 चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। ताकि देखो हमारा मेन मोटो क्या है, ज्वाइनिंग रेशियो इंक्रीज करना। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, किस पे खेलना है, नंबर्स, नंबर्स गेम है सारा का सारा, ठीक है ना। तो फटाफट सुन लो, मैं 2 चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। रिकॉर्ड होगा, सेशन मिल जाएगी आपको, फिर इस लिंक पे कोई दूसरा सेशन प्ले होने वाला है, ठीक है ना। सुन लो फटाफट। देखो क्लैरिटी अबाउट लाइफ क्या होती है, मान लो मेरे पास ये ललित सर है, ठीक है ना। ललित सर है, तो ललित जी को मैं क्या बोलूंगा कि ललित जी, मैं बता रहा हूँ क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ठीक है ना। ललित जी अभी आप क्या कर रहे हो, मुझे पता है ये बीटेक कर रहे मान लो, ठीक है ना। ललित जी अभी आप बीटेक कर रहे हो, लेट सपोज, या इन्होंने बता दिया, मैंने पूछ लिया ललित जी अभी आप क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला मैं सर बीटेक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। एंड ललित जी कितने साल और पढ़ाई करोगे आप, इन्होंने बोला सर कम से कम 3-4 साल लगेंगे, और फिर मैंने बोला और मतलब आगे प्रिपरेशन भी करोगे, हाँ जी वो भी करेंगे, तो कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे मुझे सर। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो एंड 4-5 सालों में कितने पैसे लगाओगे आप टोटल अपनी स्टडी के ऊपर? तो ललित जी ने बोला कि कम से कम 6-7 लाख रुपए लग जाएंगे मेरे, मतलब टोटल खर्चा इनका, खाना पीना रहना ड्रेस सब, जो भी गाड़ी घोड़ा बंदूक जो भी इनको लेना है, 4 सालों के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे ये, अपने घर वालों का पैसा 6-7 लाख रुपए उड़ाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो ललित जी, आप अपनी लाइफ में अभी 4 से 5 साल पढ़ाई भी करोगे,
अपने घर वालों के या अपने खुद के पैसे, ये बोल सकते हो 4-5 साल पढ़ाई करोगे और ओबियसली बात है कम से कम 6 से 7 लाख रुपए भी लगाओगे, जैसे कि आपने बताया अभी। ललित जी बोलेंगे हाँ जी हाँ जी। सो ललित जी, इन केस आपकी जॉब नहीं लगी तो, इन केस ललित जी अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो, बिकॉज देखो ललित जी यहाँ पे जस्ट फॉर ए क्लैरिटी, मैं आपको कोई वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज किसी के पास अश्योरिटी नहीं होती है। ये बोल सकते हैं हमारे पास कोई अश्योरिटी नहीं है कि हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर ए क्लैरिटी, अगर ललित जी आपकी जॉब नहीं लगी तो क्या करोगे आप? तो ललित जी को ये पता है कि देखो ज्यादातर लोग बता नहीं पाते, बोलते हाँ हाँ ऐसे वो, तो मतलब समझ जाओ आप, ठीक है ना। ओके, तो एग्जैक्टली हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, लाइक ये समझ लो कोई अश्योरिटी नहीं है। तो ललित जी कैसा रहेगा कि फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, ठीक है ना, तो आने वाले विद इन 3 to 4 मंथ, 4 to 6 मंथ में आप टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो कैसा रहेगा ललित जी? कैसा रहेगा कि फॉरएवर लिविंग को बिजनेस को अगर आप अभी मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो आने वाले विद इन 4 to 6 मंथ में अगर आप इस बिजनेस से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो कैसा रहेगा? ये है क्लैरिटी अबाउट लाइफ। एंड थर्ड थिंग जो मैं आपको निंजा टेक्निक बताने वाला था, सुन लो। निंजा टेक्निक में हमें क्या बोलना पड़ता है कि ललित जी फॉरएवर लिविंग का बिजनेस मान लो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो मेरे साथ, सुन लो अच्छे से, निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। ललित जी मान लो अभी आप मेरे साथ फॉरएवर लिविंग का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको मंथली कितना पैसा चाहिए कि आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो या फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो? आपको मंथली कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहते हो अगर आप मेरे साथ अभी बिजनेस शुरू करते हो तो, या फॉरएवर लिविंग के साथ? तो ललित जी कोई ना कोई अमाउंट बोलेंगे। मान लो उन्होंने बोला मुझे 20,000 रुपए चाहिए, कितने कि सर अगर हाँ मुझे 15 से 20,000 रुपए मिलने लग जाए मंथली तो मेरे लिए बहुत है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 15 से 20,000 रुपए चाहिए आपको, चलो ठीक है। तो ललित जी 15 से 20,000 रुपए कमाने के लिए फॉरएवर लिविंग में कितना टाइम दे सकते हो पर डे आप? अब कुछ गधे होंगे बोलेंगे एक घंटा, आधा घंटा। तो देखो अगेन वही है, हाई लाइक ईगो हर्ट नहीं करना है। बोलेंगे ललित जी आपको क्या लगता है मार्केट में 1 घंटा देके आप 15 से 20,000 रुपए कमा लोगे? ललित जी बोलेंगे नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप? ठीक है, अब मैक्सिमम हमारा 2-3 घंटा तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ललित जी ने कि सर मैं 3 से 4 घंटे दे सकता हूँ इस बिजनेस को अगर मैं महीने के 15 से 20,000 रुपए कमाना चाहता हूँ तो। एग्जैक्टली ललित जी, चलो ठीक है। तो ललित जी आप कितना कमाना चाहते हो? 15 से 20,000 रुपए पैसा कमाना चाहते हो फॉरएवर लिविंग से 5 से 6 घंटे देगा, 3 से 4 घंटे। ललित जी ध्यान से सुनना, लेट सपोज फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेट सपोज फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म है ही नहीं, खत्म है टाटा, मैं आपसे छीन लेता हूं फॉरएवर लिविंग। आपके पास राइट नाउ अभी के अभी ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप 4 से 5 घंटे देके 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हो पार्ट टाइम में अपने स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ? बताओ, 99% क्या 100% चांस यही रहेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो कैसा रहेगा ललित जी अगर मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो मेरे साथ, तो 3 से 4 घंटे देके आप एग्जैक्टली 10 से 15,000, 15 से 20,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हो एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ये भी वर्ड बोल सकते हो कि 3 से 4 घंटे देके आप फॉरएवर लिविंग में वर्क करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो अपने स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करके। तो कैसा रहेगा? तो ललित जी यही बोलेंगे हाँ जी सर अच्छा रहेगा, इसको निंजा टेक्निक बोलते हैं, ठीक है ना। इनका मन नहीं था काम करने का, मैंने क्लैरिटी अबाउट लाइफ भी बोला, निंजा टेक्निक भी बोली है। देखो जब भी किसी बंदे से कोई भी चीज छिन रही नहीं होती ना, लाइक अभी आपको हम इतनी ज्यादा वैल्यू दे दे, मान लो कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू दे देता है एंड आपकी उसको कदर नहीं होती, ठीक है ना। एंड जब भी आपकी लाइफ से थोड़ा बहुत भी वो दूर जाने लगता ना, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे कोई चीज छीनी जाती ना, जैसे मान लो आपके घर पे कोई बुलेट आया, ठीक है ना, एंड आपके बड़े भैया ने वो छीन ली कि नहीं नहीं आपको नहीं देंगे, मैं चलाऊंगा उसको, तब जाके हमें लगता है यार मेरे पास भी होनी चाहिए। घर पे पड़ी जितने दिन कोई चलाता ही नहीं है, जब मन किया चला लिए। तो उस बुलेट की हमारे माइंड के अंदर इतनी हाइप नहीं थी कि चाबी यहीं रहती घर पे, चला के जाए चले जाएंगे। और वही आपकी सिस्टर आपके ब्रदर ने बोल दिया इसको आग मत लगाना, ठीक है ना, ये मेरी है, चाबी लेके साथ में जाते हो वो खुद चलाता है, ठीक है ना। तब हमें लगता ना कि यार बुलेट है मेरी, भाई नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज है ना जब किसी बंदे से छिन रही होती है तब उसको वैल्यू पता होती है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए,
मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा डे 1 एंड डे 2 का परफेक्ट फॉलोअप। रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को मिल जाएगी। आई होप कि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। एंड इंस्टाग्राम पे डालो सभी की सब स्टोरीज, मेरी इंस्टाग्राम आईडी सभी को पता होगी, भूपेश सिसोदिया ऑफिशियल, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्डिंग करके आप मुझे टैग करके बता सकते हो आज वाला सेशन कैसा रहा, और स्क्रीनशॉट ले लो इस सेशन का। सबसे पहले काम ये करो, अपने ग्रुप में जाके अटेंडेंस लगाओ, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, एंड आज का सेशन कैसा लगा वो जरूर बताना, ताकि जो लोग सोए रहे थे इतने दिन, ठीक है ना, अभी तक, वो भी जग जाए, आपके नोवस, आपके सॉरी एएस, ठीक है ना। बाकी कल हम अगेन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और आपके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इंडिया वालों के लिए, सबके लिए, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं, ताकि आपके नोवस को, आपको खुद को ट्रेनिंग सेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ओके, बाकी मेरा सेशन इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।